इस वक्त आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। देश भर से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि हालात कितने विकट हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कहीं पर्यटक फंस गए हैं तो कहीं लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह मुस्तैद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें डरा भी रही हैं और वार्निंग भी दे रही हैं कि इस बार मॉनसून से जरा बच के। यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से हैदराबाद तक, हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले डेंजर लेवल को पार कर चुके हैं। ज्यादातर राज्यों में इमरजेंसी अलर्ट का बटन ऑन है। बाढ़ के तूफानी तेवर के बीच जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र के नासिक में वीकेंड पर घूमने आए पर्यटकों की जान पर बनाई। पर्यटक अंजनेरी झरने में बारिश का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने से झरने का बहाव बढ़ गया, जिससे 10 पर्यटक फंस गए। गनीमत ये रही कि वन विभाग की टीम को समय पर इनके फंसे होने की जानकारी मिल गई। वन विभाग की टीम ने अपनी सूझबूझ के जरिए मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बचाया जा सका। महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। नदी नाले डैम सब उफान पर हैं। रायगढ़ में बारिश के चलते कुंडलिका नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो रत्नागिरी में जगबुड़ी और वशिष्ठी नदी तबाही ला रही है। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 2 टीमों को रत्नागिरी में तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई अनहोनी न हो। लेकिन नदियों का पानी अपना दायरा तोड़ते हुए लोगों के दुकानों और मकानों तक घुस आया है। क्या बाजार, क्या घर, हर तरफ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। ज्यादा बारिश होने पर सड़कें डूबती हैं। जहां तहां गाड़ियों का चक्का जाम हो जाता है। हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से यहां एक कार बहने लगी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार को रोका, शीशा तोड़कर 4 यात्रियों की जान बचाई। बारिश के बाद हैदराबाद के ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया है। मरेडपल्ली में सबसे ज्यादा 75.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं खैरताबाद में 74 मिलीमीटर और मुशीराबाद में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश ने दक्षिण के कई राज्यों में तबाही ला दी है। तमिलनाडु के कोटलम वाटरफॉल का बहाव डरा रहा है। खतरे को देखते हुए यहां लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे कोई पर्यटक यहां न फंसे। अधिकारी इलाके पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं, जिससे कोई अनहोनी न हो। दक्षिण के बाद अब उत्तर के राज्यों का भी हाल देख लीजिए। यहां भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी के हरदोई के 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। फंसे हुए लोगों को वोट के सहारे सेफ जोन में भेजा जा रहा है। बाढ़ के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं। ग्रामीणों के आने जाने के लिए प्रशासन की ओर से बोट दिए गए हैं। ये एकमात्र मोटर बोट है, एकमात्र यही साधन है यहाँ से आवागमन का। इसके अलावा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक कंटिन्यू पानी भरा हुआ है। और ये इस गांव की बदहाली है कि पानी चारों तरफ से भर जाता है। एकमात्र गांव है, टापू है, इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद प्रशासन को, जो उन्होंने हमें एक मोटर बोट दे दी। आवागमन लगभग 50% इसमें फायदा हो। हरदोई से ही कुछ ही किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में भी बाढ़ कहर बनकर टूटा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। इसी पानी के बीच एक गाड़ी डूब गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। शाहजहांपुर में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।
यूपी के गोंडा में भी बाढ़ ने तबाही मचाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। यहां लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान न हो। यूपी के प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम तैनात की गई है। अब तक 1829 राहत कैंप, 1476 हेल्प स्टेशन और 1145 मेडिकल टीम राहत के काम में लगी हैं और अब तक कुल 13,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। यूपी की तरह बिहार में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। बिहार के रोहतास से रेस्क्यू की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।